ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 3। श्लोक है यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। श्लोक दोबारा। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। संधि विच्छेद दोबारा। य माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। शब्दों के अर्थ है यह अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, अजम अर्थात अजन्मा, अनादिम अर्थात अनादि, च अर्थात और, लोक महेश्वरम अर्थात त्रिलोकी का महान शासक, व्यक्ति अर्थात जानता है, त अर्थात वह, मर्तेषु अर्थात मनुष्यों में, असमूढ़ अर्थात मोह रहित हुआ, सर्व पापे है अर्थात सब पापों से, प्रमुच्यते अर्थात भली भांति मुक्त हो जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। यह अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, अजम अर्थात अजन्मा, अनादिम अर्थात अनादि, च अर्थात और, लोक महेश्वरम अर्थात त्रिलोकी का महान शासक, व्यक्ति अर्थात जानता है, त अर्थात वह, मर्तेषु अर्थात मनुष्यों में, असमूढ़ अर्थात मोह रहित हुआ, सर्व पापे है अर्थात सब पापों से, प्रमुच्यते अर्थात भली भांति मुक्त हो जाता है। श्लोक का अर्थ है जो मुझको अजन्मा, अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जानता है, वह मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो 10वें अध्याय में जैसे कि इसके
पिछले 2 श्लोकों में हमने इस बात को समझा था। भगवान अर्जुन को सर्वोत्तम ज्ञान दे रहे हैं। वो तो अर्जुन की विशेषता अनुसार कि अर्जुन जो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, उसकी भलाई से सारे सृष्टि की भलाई है। तो इसमें सबसे पहले भगवान ने ये बात बताई कि भगवान का जो दिव्य जन्म है उसे कोई नहीं जानता है, क्योंकि सभी का, देवताएं, महर्षि, द्वापर युगी मुनि, इन सब का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर महादेव के द्वारा भगवानी है, अर्थात सबकी शुरुआत करने वाले हैं। तो जो इस प्रकार से भगवान जो अजन्मा और अनादि है और दिव्य जन्म लेकर के इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो जो अजन्मा और अनादि और त्रिलोकी के महान शासक को जानते हैं, वह सब मनुष्यों में मोह रहित हुआ, सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। अब यहाँ जो उल्लेख आया है, सब मनुष्यों में मोह रहित हुआ, पापों से मुक्त होता है, जैसे कि दूसरे तीसरे अध्याय में जहाँ आसक्ति की बात बार बार आई हुई है। तो जब सभी तरफ से अनासक्त हो जाते हैं तो ही पापों से मुक्त होंगे, क्योंकि आसक्ति भी बंधन है। तो यहाँ पर जो भगवान को जानते हैं, जैसे कि भगवान अजन्मा अनादि है और त्रिलोकी के महान शासक भी है, जो उनके ऐसे रूप को जानते हैं, वो फिर सभी मनुष्यों से मोह रहित होकर सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाते हैं। तो इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख, दुख व शांति धाम, त्रिलोकी का महान शासक, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ, सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ त्रिलोकी का महान शासक और 3 लोग बताए हैं, सुख, दुख और शांति धाम, तीनों का भी महान शासक। और ऐसे महान शासक जो पहले श्लोक में भी हमने समझा था, दूसरे नंबर के, कि सभी का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर महादेव के द्वारा मैं हूं। तो इसी तरह से त्रिलोकी का महान शासक परमपिता है ही, लेकिन वो कैसे? तो जो महादेव है उनके द्वारा। यहाँ त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप को जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ, सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। तो दुखों की मुक्ति का एक तो उपाय बताया है यहाँ, एक तो सब मनुष्यों से मोह रहित, और सबसे मोह रहित होने के लिए भगवान जो अव्यक्त मूर्ति के द्वारा त्रिलोकी नाथ है, तो उनके यथार्थ स्वरूप को जानना। इन्हीं बातों का उल्लेख यहाँ जो भगवान अजन्मा और अनादि है, इस प्रकार का उल्लेख यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। एक तो 4थे अध्याय का 6वां,
अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। ये श्लोक तो विशेषता इसी बात के लिए है। अजन्मा अगर्भा अभोक्ता अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, अजन्मा होते हुए भी प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। तो यहाँ दिव्य जन्म का जो तरीका है वो बताया है कि भगवान तो अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी, और वो प्राणियों के महान शासक भी है, जो यहाँ उल्लेख आया त्रिलोकी के महान शासक। तो वो प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं। इसी तरह 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12। इसमें उल्लेख है अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। तो भगवान जो अगर्भा और अजन्मा है और उस आधार से वो आदि अनादि देव है। ये तो इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हुए। और श्लोक का अर्थ हमने समझा है कि जो भगवान के यथार्थ स्वरूप वो है तो त्रिलोकी के महान शासक, उनके उस अव्यक्त मूर्ति रूप को जो जानता है और सभी मनुष्यों में मोहरहित होकर पापों से आधा कल्प के लिए पूरी तरह दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोहरहित हुआ सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोहरहित हुआ सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2462, वीसीडी नंबर 2462 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अजन्मा, अगर्भा, अनादि शिव बाबा। प्रकृति स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, मैं अपनी परा प्रकृति जो चैतन्य प्रकृति है आत्मभाव की, उसको मैं स्थिर करके इस सृष्टि में आता हूं और अर्जुन के रथ में प्रवेश करता हूं। क्या? जिस अर्जुन को टाइटल दिया पार्थ, पार्थ माने पृथ्वी का राजा, क्या? सारी पृथ्वी का राजा माने विश्वनाथ। कौन हुआ? शंकर। तो वो मूर्तिमान इस सृष्टि में जिसका पहला नाम है, जब मैं आता हूं तो सृष्टि में उसको
जो भी भारतीय मनुष्य मात्र हैं वो पहचानते हैं कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है शंकर। उसका जन्म भी नहीं दिखाते, उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाते। मतलब वही एक शरीरधारी है जो अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 5000 वर्ष शरीर से पाठ बजाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2288, VCD नंबर 2288 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अजन्मा अगर्भा अनादि शिव बाबा। मैं तो अकर्ता हूँ। कौन? शिव बाप। मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। तो प्रैक्टिकल में करता धरता कौन है? बल्लम्बर है। जिसका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा शरीर कायम रहता है। शास्त्रों में गायन है कि एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाली, जो कभी मरती नहीं है, कभी किसी से जन्म लेती नहीं है। वो अजन्मा है। बेहद के रूप में या हद के रूप में? बेहद के रूप में अजन्मा है। मना उसकी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती ही नहीं। जिसकी मृत्यु नहीं होगी उसका जन्म भी नहीं होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित रूप से होता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2369, VCD नंबर 2369 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सुख दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक। मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। तो जिन बच्चों का तीनों लोकों पर नंबरवार आधिपत्य रहता है, कौन से 3 लोग? शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। जो बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला। वो ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी उत्तम
उत्तम पाठधारी देवताओं का भी बाप है और नीचे से नीचे पाठधारी राक्षसों का भी बाप है, दैत्यों का भी बाप है। अच्छाई में भी बाप है और बुराई में भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है। सुखधाम का भी बीज रूप बाप है और दुखधाम का भी बीज रूप बाप है। उस एक का गायन है। जो शिव के मंदिरों में जाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता, तू एक ही मेरी माता है। च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। तू एक ही मेरा पिता है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू एक ही मेरा सर्व संबंधी है। अब बताओ, माता तो स्त्री होती है, पिता तो पुरुष होता है। माता और पिता दोनों एक ही कैसे हो सकता है? है? अगर नहीं हो सकता तो भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में ये गायन क्यों है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। दुनिया में खुदाइयां हुई, दुनिया के देशों में जो भी खुदाइयां हुई उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती निकली। और भारत के तो गांव-गांव, शहर-शहर में शिवलिंग की यादगार मंदिर बने हुए हैं। सार्वभौम मान्यता है। जहां भी पुराने पुराने मंदिर हैं शिव बाबा के, वहां बीच में शिवलिंग और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। वो एक ही ईश्वरीय परिवार है। जिस परिवार में एक ही मान्यता है। जो शिवलिंग बीच में रखा रहता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2299, VCD नंबर 2299, 49 मिनट्स 49 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप।
तो गायन भी एकता होना चाहिए। साकार में आए हुए उस निराकार ही का ही सारा गायन है भक्ति मार्ग में। तो यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती उसी के बनते होंगे, मूर्ति भी उसी की जास्ती सबसे जास्ती बनती होगी। वो कौन सी मूर्ति है? पूजी जाने वाली। जो दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं देश विदेश में, सबसे जास्ती वो मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग। कैसी मूर्ति है? मूर्ति तो निराकार होती है, साकार होती है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति क्यों कह दिया? गीता में आया है उस मूर्ति के लिए। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से विस्तार को पाया है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। उस मूर्ति में 10 इंद्रियां नहीं दिखाई देती है, एक ही इंद्रिय दिखाई देती है। बाकी इंद्रियां अव्यक्त हैं। और वो एक इंद्रिय भी पुरुषार्थ करने वाले, याद करने वाले बड़े से बड़े देवता की मूर्ति नहीं कही जाती है। क्या नाम देते हैं? शंकरलिंग। क्या लिंग? शिवलिंग। इसका मतलब है कि शिव को तो इंद्रियां होते ही नहीं। शिव साकार है जो इंद्रियां होंगी? है साकार? नहीं। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस लिंगधारी साकार मनुष्य में प्रवेश करता है वो अपने पुरुषार्थ से बाप समान शिव की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो भले वो लिंग मूर्ति साकार की ही है, परंतु वो साकार आत्मा भी पुरुषार्थ करते करते याद का ऐसी स्टेज धारण करती है कि उसे एक निराकार शिव ज्योति बिंदु के अलावा कोई साकार इंद्रिय की याद नहीं रहती है। वो स्वयं ही शिव समान बन जाता है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही मनुष्य रूप दिखाया जाता है। कौन? शंकर। लिंग रूप में दिखाया जाता है, साकार बड़े रूप में दिखाया जाता है, परंतु उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की अंदरूनी स्टेज निराकारी है।
साकारी स्मृति में नहीं है। तो निराकार ज्योति बिंदु एक समान, 100% एक समान, दो आत्माएं हो गई। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1493, वीसीडी नंबर 1493 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो एक को जानता है वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हो जाता है। हीरे जैसा मिल गया, फिर और किसकी परवाह। अपवित्र कुटुंब वाले तो अपवित्र ही बनते हैं और अपवित्र ही बनावेंगे। उनकी बुद्धि में ज्ञान तो बैठा नहीं है। तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, परमपिता की। वो परमपिता परमात्मा तुमको मिल गया, फिर तुमको किसकी परवाह। तो हर बात में नष्ट मोहा चाहिए। अपनी देह में नष्ट मोहा, देह से संबंधित पदार्थों में नष्ट मोह, देह के संबंधियों में नष्ट मोह, यहां तक कि देह के संपर्क में आने वाले जो भी हैं उन सब से नष्ट मोह। ऐसी बुद्धि क्लियर होती है तो धारणा भी होती है। और मोह रूपी कीचड़ में बुद्धि फंसी हुई है तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2367, वीसीडी नंबर 2367, 2 घंटा 47 मिनट 2 hours 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो मोह रहित हो जाता है वह सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। जब नष्टो मोहा बनेंगे, स्मृति लब्धा, एक शिव बाबा की स्मृति प्राप्त हो जाएगी निरंतर काल के लिए। तब क्या होगा? तब जब शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा हाजरा हुजूर, क्या मेरे को तुम याद करो और मैं हाजिर हो जाता हूं। लेकिन किस रूप में याद करो? साकार में, निराकार रूप में याद करो, प्रैक्टिकल रूप में याद करो। प्रैक्टिकल माने जो शरीर के साथ प्रैक्टिकल करके दिखावे। ऐसे नहीं ज्योति बिंदु फुदक 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 करके हमारे पास आ गया और हमने अनुभव कर लिया कि बाबा हमारे पास आ गया। ये प्रैक्टिकल अनुभूति है क्या? नहीं। तो बोला
मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। कर्म नहीं, विकर्म। जो विपरीत कर्म किए हैं मेरी श्रीमत के बरखिलाफ, वो पाप कर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और तुम मालिक बन जाएंगे। क्या? हाँ, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कहेंगे एक मालिक बनेगा कि सब मालिक बनेंगे? सब कैसे बन जाएंगे? तो बाप कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं कि परम पिता अजन्मा, अगर्भा और अनादि है, और वो साकार के द्वारा ही जैसे प्रत्यक्ष होते हैं तो वो अव्यक्त मूर्ति जो शिव समान बन जाती है, तो उस स्वरूप को जो जान लेता है, जिसकी परवाह थी वो मिल गया, तो और सभी देह देह के पदार्थों के प्रति जो मोह रहित हो जाता है, नष्ट मोह हो जाते हैं, तो ऐसे फिर मृत्यु स्थायी होने से, नष्ट मोह होने से, पापों से भली भांति मुक्त होकर दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 64 और 65वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 64, 65 और 10वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3। श्लोकों में हम बात समझ रहे थे दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि होने संबंधित। तो इसमें काफी सारी बातें हमने समझी है, जैसे इंद्रिया जो है वो मन को भी हिला देती है, चंचल कर देती है। इसीलिए जो बताया है कि पहले इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेटता है, वैसे इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, तो उनकी फिर बुद्धि भी दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाती है। वो भी इसीलिए, जैसे कि 62 और 63वें श्लोक में जो बात आई है, विषय भोगों का ध्यान करने से आसक्ति, आसक्ति से फिर कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध, क्रोध से फिर मूढ़ता, और इस तरह से नाश होता है। तो इसीलिए ही मुख्य बात है इंद्रियों की चंचलता को कंट्रोल करना है। इंद्रियों से मन, मन से फिर बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अभी आज के श्लोक में देखते हैं 64वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, श्लोक नंबर 64 है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्लोक दोबारा। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी, राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल, हिंसाहीन, समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। तो इस श्लोक में यह बताया काम और क्रोध के ऊपर, जैसे बताया कि नियंत्रण करना जरूरी है क्योंकि वो विनाशकारी है। तो यहाँ राग द्वेष से विहीन,
अनुशासित मन अर्थात मन पूरी तरह से संयमित अनुशासन में रहने वाला हो, और ऐसा जो पक्षपात रहित राजयोगी है वो फिर आत्मा के वशीभूत इंद्रियों से, इंद्रिया जो है मन बुद्धि रूप आत्मा के पूरी तरह कंट्रोल में वशीभूत है, तो वो धर्मानुकूल हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सुख होता है। तो यहाँ मूल बात बताई हुई है, राग द्वेष को पूरी तरह से छोड़े हुए, क्योंकि वही बातें पाप करवाती है, दुख देती है, और जब उसे नियंत्रण में रखा, धर्मानुकूल कार्य करते हैं, तो ऐसे सुख देने से सुख ही मिलेगा, तो प्रसन्नता को पाते हैं। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है। पहला रेफरेंस श्लोक है तीसरे अध्याय का 34, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34 है। इंद्रिय का राग और द्वेष उन इंद्रियों के विषय भोगों में होता है, तो राग द्वेष के वश में नहीं आना, क्योंकि वो शत्रु है। अगला रेफरेंस श्लोक 5वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी ये उल्लेख आया है कि जो न द्वेष करता न इच्छा करता कोई सांसारिक, तो वो संन्यास योगी कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा छूट जाता है। तो कर्म बंधन अर्थात कभी सुख कभी दुख, इसमें बंध जाती है आत्मा, तो इससे पूरी तरह छूट जाता है राग द्वेष को छोड़ने से। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है 14वें अध्याय का 22वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, मूर्ता पैदा होने पर, यहाँ तो विशेष बात है कि रजोगुण जो द्वापर युग से शुरू होता है उससे मूर्ता आती है, अर्थात देहभान। देहभान से मूर्ता पैदा होने पर जो ऐसों से न द्वेष करता है और न इनके संग से निवृत्त होने पर कोई आकांक्षा करता है, तो ऐसी स्थिति के लिए बताया हुआ है साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवल, अर्थात साक्षी दृष्टा अर्थात न द्वेष न राग, न किसी के प्रति कोई आसक्ति, न किसी के प्रति कोई आकांक्षा है। तो ऐसी स्थिति वाले जो है आत्मिक स्थिति में जो स्थिर रहता है वो साक्षी दृष्टा बन जाता है। और जैसे आज के श्लोक में इस 64 नंबर श्लोक में उल्लेख है, साक्षी दृष्टा पक्षपात रहित राजयोगी वो प्रसन्नता को पाता है। और श्लोक में जो उल्लेख है धर्मानुकूल और हिंसाहित भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है, इस प्रकार का ही उल्लेख 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 11, इसमें तो भगवान के स्वरूप के उल्लेख संबंधित उल्लेख है। लगाव झुकाव वाली आसक्ति से सर्वथा रहित बल और विष्णु लोकीय प्राणियों में धर्मानुकूल स्त्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदायी कामना हो। तो यह धर्मानुकूल कामना अर्थात जैसे सतयुग में कोई भी भ्रष्टाचार या हिंसाचार नहीं होता है, सात्विकता होती है, तो वो विष्णु लोकीय प्राणियों में धर्मानुकूल कामना। और अगला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 23वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23 है। इसमें उल्लेख है जो राग द्वेष के बिना फलेच्छा से रहित व्यक्ति से जो कर्म करते हैं वो सात्विक कर्म है। तो मूल बात तो है राग द्वेष विहीन होना, तभी साक्षी दृष्टा भी बन सकते हैं, अनुशासित मन भी, और सात्विक कर्म भी होगा, हिंसाहीन भी बनेंगे। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला है राग द्वेष विहीन, बीसीडी नंबर 1506, बीसीडी नंबर 1506
45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जबकि हम जानते हैं वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है और धर्मराज भी है। फिर भी उनको भूल करके विकर्म क्यों करते हैं? किसी को हम दुख क्यों देते हैं? काम कटारी चलाना, ये हुआ बड़े से बड़ा दुख। क्रोध से भी किसी को दुख क्यों देते हैं? बाबा कोई को शाप नहीं देते हैं, परंतु ये एक लाश समझाते हैं, क्योंकि मुख्य है ही काम और क्रोध है। महावैरी हैं, इनकी बहुत संभाल करनी है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, वो अत्याचार भी क्रोध से होते हैं। काम कटारी चलाना और क्रोध करना, इन बातों से ही दुख होता है। मोह में और लोभ में दुख की बात नहीं होती है, वो हुआ अपनी अवस्था पर मदार। कोई मर जाएगा तो दुख होगा, परंतु ये काम क्रोध का दुख बहुत मुख्य है। इसकी दिल को रंजमय नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है अनुशासित मन वाला। वीसीडी नंबर 1261, वीसीडी नंबर 1261, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं। वो ड्रिल है, जो भी चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहाँ भी कोई परिस्थिति है, तो ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। आगे चल के ऐसी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आवेंगी, तो ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। समझो, जिस समय आपको कारण या कारण किसी बात के प्रति व्यक्त संकल्प का तूफान आता है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति, ये ड्रिल ऐसे समय पर करके देखो। अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है, तो आगे चल करके ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर देगी, और शुरू कर भी दिया है। चारों ओर देखो क्या क्या हो रहा है, वो तो आप सब ज्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आएंगी, आनी ही हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को
आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सको। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ, अभी अपने को ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हो, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। उसी समय बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जहां चाहो, जो चाहो, वहां मन को एकाग्र करो। पुरुषार्थ 1 मिनट में लगे, देरी न लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अगला पॉइंट है पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी। सिलेक्टेड पॉइंट 233, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 233। साक्षी कहते हैं, एक होता है पार्शियल, कहते हैं ना पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है। तो जिसमें पक्षपात न हो, क्या देह के संबंधी का पक्षपात नहीं है, देह के संपर्की का भी पक्षपात नहीं है, देह के देश का भी पक्षपात नहीं है, कोई प्रकार का पक्षपात नहीं है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो उसको कहते हैं साक्षी। कहीं लगाव है तो साक्षी नहीं बन सकता। अभी आगे है 65वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 65 है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्लोक दोबारा। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात प्रसन्नता से इस योगी के जन्म जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। तो पहले तो हमने स्थिर बुद्धि संबंधित बातें समझी, स्थिर बुद्धि होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले होते हैं वो फिर प्रसन्नता को पाते हैं, और प्रसन्नता से योगियों के सब दुखों का, पापों से ही दुख आता है। जब मन को कंट्रोल किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो पाप नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे तो उसका रिजल्ट दुख भी नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा तो प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और ऐसों की बुद्धि आत्मा में स्थिर होती है। तो ये अवस्था तो ऐसी है जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, कर्मातीत अवस्था। पूरी तरह इंद्रियों से परे, मन बुद्धि भी स्थिर। तो ऐसे प्रसन्न चित्त जो है वही स्थिर कहे जाते हैं, स्थिर आत्मा कहे जाते हैं। ये श्लोक संबंधित अर्थ है। अभी आगे है पॉइंट्स। प्रसन्न चित्त अर्थात खुशी का पारा कब चढ़ेगा। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 694, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 694।
अंत में तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अंत में क्या खास बात हो जाएगी? अभी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है, तो तुम्हारी खुशी को दबाए देता है। पर तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अगला पॉइंट है प्रसन्न चित्त की बुद्धि ही स्थिर होती है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, आत्मिक सुख की प्राप्ति होना। वीसीडी नंबर 906, वीसीडी नंबर 906, 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है, सिर्फ अपने कोई नहीं। अपने भांति या परिवारजनों को ही नहीं, जो भी संपर्क संसर्ग में आती है उन आत्माओं को वो वाइब्रेशन मिलता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी क्या होगी? सदैव प्रसन्न चित्त दिखाई देगा, सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति व स्वस्थिति उसको हिला नहीं सकती। कितनी भी परिस्थिति हो बड़ी, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन शो दिखाई देता है। इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर पाती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करना है। ये तो रिवीजन के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। जो संतुष्ट होता है तो कोई भी स्थितियों में अर्थात प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो कोई भी स्थिति परिस्थितियों में भी अवस्था हिलेगी नहीं। और अभी आगे है आज का श्लोक। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानना है। जानने से संपूर्ण, जहाँ भगवान मिल जाते हैं, जो पाना था सो पा लिया, ऐसी स्थिति जिनकी बन जाती है, तो वो अन्य मनुष्यों में मोह रहित अर्थात नष्टमोह होते हैं, तो पापों से भली भांति मुक्त हो जाते हैं। और इसी संबंधित जो रेफरेंस श्लोक हमने समझे कि भगवान अजन्मा और अनादि है, 4थे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 और 10वें अध्याय का 12वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इन दोनों में भी अगर्भ, अजन्मा, अनादि है, इस बात का उल्लेख आया हुआ है। तो ये तो आज के श्लोक का अर्थ रिवीजन सहित हमने समझा है। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, 2रे अध्याय का 64 और
65वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 64, 65 और 10वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।